ऐसी रिपोर्ट्स को दबाएंगे, छुपाएंगे और ये मेन स्ट्रीम मीडिया का जो देशद्रोह का जो चेहरा है वो उजागर करता है। आप लोगों ने कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में या दूसरी जगहों पर रिपोर्ट पढ़ी होगी कि ईडी ने एक वीवो नाम की कंपनी है चाइनीज़, उसके ऑफिस में कल रेड्स मारी हैं और 62 जो एलिगेशन है वो ये है कि 62,000 करोड़ से भी ज़्यादा इस कंपनी ने देश का पैसा चुराया और इसको सीधा सीधा चाइना में ट्रांसफ़र किया। अभी अप्रैल के महीने में ही एक और कंपनी चाइनीज़ जो थी Xiaomi, ये दोनों मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं प्राइमरी, उसने भी ईडी ने उसके ऊपर रेड की थी और 5,500 करोड़ का जो है चोरी करके उसको भाग गई थी। ये कंपनी के भी जो डायरेक्टर हैं मिस्टर जैन, मनु जैन के, वीवो कंपनी के भी जो इंडिया में पोस्टेड डायरेक्टर्स थे वो सब इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं, ऐसा ईडी की खबरें ही बता रही हैं। मैंने आपको अप्रैल में भी ये बात बताई थी कि असली देश के खिलाफ साजिश जो ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार कर रही है और जिसके लिए मैं बार बार आह्वान कर रहा हूँ ऑपोजिशन पार्टियों से भी, लेकिन कोई भी ऑपोजिशन पार्टी मजबूती के साथ इस इशू को नहीं उठा रही है। ये उनकी मेरे ख्याल से कमी है या उनके जो फ्रंट लाइन जो उनके कार्यकर्ता हैं वो शायद आरएसएस, बीजेपी और अमित शाह साहब की ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स से डरते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पिछले 2-3 महीने में ही ईडी ने, और ईडी अगर इन कंपनियों पे रेड कर रही, कंपनी के ऊपर रेड कर रही है, तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि घोटाला और चोरी इससे कहीं गुना ज़्यादा होगी। जब भी मजबूरी में, जब जो गिलास है या जो बाल्टी है इनके जुर्मों की इतनी उबल के बाहर आ रही है, तो मजबूरी में मुंह दिखाने के लिए ये इन्हें रेड्स करनी पड़ रही है। लेकिन इनके खिलाफ कोई भी मजबूत कार्रवाई नहीं होगी, जैसा कि ईडी की रेड में से खुद पता लग रहा है कि वो बता रहे हैं कि कुछ उन्होंने 60 या 90 लाख रुपए पकड़े हैं और 2 गोल्ड की बार्स पकड़ी हैं। 62,000 करोड़ रुपए देश के चुरा के भाग गए वीवो कंपनी के दर पे। लेकिन वीवो आज भी काम कर रही है, Xiaomi आज भी इंडिया में काम कर रही है। और दुख की बात यह है कि Xiaomi कंपनी जो और ये वीवो कंपनी जो है भारत का इतना पैसा चुरा के, और चाइनीज़ आर्मी, मैंने वीवो Xiaomi के बारे में तो बताया ही है कि ये सब कंपनियां हैं फ्रंट कंपनी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की और पीपल्स लिबरेशन आर्मी। और ये Xiaomi कंपनी जो है वो अमेरिका में बैन भी हो चुकी है, क्योंकि ये इसके ऊपर एलिगेशन वहाँ पे ये थे कि ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइनीज़ आर्मी की फ्रंट कंपनी। ये सारी कंपनियां यहाँ से पैसा चुरा के हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं और हमारी इतनी बड़ी ज़मीन मोदी जी के राज में चाइना जो है छीन चुकी है, जो हड़प चुकी है। वो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइनीज़ वहाँ पे कर रहे हैं वो सीधा सीधा पैसा हमारे देश से ही चुरा के हो रहा है। तो ये जो 2 कंपनियाँ Xiaomi, वीवो और Oppo, 3 कंपनियाँ, इन्होंने अब एक नया रास्ता निकाला है कि ये कंपनियों का तो जुर्म का जो पैमाना इतना ज़्यादा बाहर आ चुका है, बढ़ चुका है, तो इन्हें भागना पड़ेगा। तो 2 कंपनियां हैं, लावा इंटरनेशनल और डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये इन कंपनियों में अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं और मोदी जी की सरकार, आरएसएस की सरकार ये कह रही है कि हम इनको कैश इंसेंटिव दे रहे हैं क्योंकि ये लोकल कंपनियां हैं। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग किसकी करेंगे? Xiaomi कंपनी की, वीवो कंपनी की, वीवो कंपनी की और Oppo की, और फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। इसका फायदा भी किसे पहुंचेगा? चाइना को ही, क्योंकि ये इन्हीं कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप लोग गूगल करके या दूसरी तरीके से नेट के जरिए आप ये आराम से ढूंढ सकते हैं कि लावा इंटरनेशनल कंपनी के डायरेक्टर्स कौन हैं और डिक्सन जो कंपनी है, ये 2 कंपनियां जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है इन 3 चाइनीज कंपनीज द्वारा, तो इनके डायरेक्टर्स कौन हैं और उनके तार कहाँ आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही आराम से आपको पता लग जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करें। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल और है, जो ये वीवो कंपनी है, वीवो जो भी बोलते हैं इसे, ये जो कंपनी है ये 2014 में इंडिया में आई, Xiaomi 2014 में इंडिया में, 2014 में एक और भी चीज़ इंडिया में आई, मोदी जी की सरकार आई है ना। कोइंसिडेंस बता रहा हूँ मैं आपको,
कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। चलिए आगे चलते हैं। दोनों ही कंपनीज इंडिया में आई और इंडिया पे कब्जा कर लिया इन्होंने 2014 में आके। 1-2 साल में ही पूरे इंडिया की मोबाइल की मार्केट पे कब्जा कर लिया। इस सब के बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2015 में एक और भी अच्छा काम हुआ। अच्छा या बुरा आप लोग तय करेंगे, देश की जनता तय करेगी। जो जय शाह साहब हैं, अमित शाह जी के सुपुत्र जो हैं, वो 2015 में, मैं उनका ये विकिपीडिया पे देख रहा हूँ, 2015 में वो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया BCCI के फाइनेंस और मार्केटिंग कमेटीज के जो हैं वो मेंबर बन गए 2015 में। और उसके बाद से ये बहुत ही जल्दी, एक और मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वाइवो कंपनी जो है, IPL जो है, कितना बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है आप सब लोगों को पता ही है। कितना बड़ा पूरा देश जो है क्रिकेट में जुटा हुआ है, कितने इसमें पैसा और इन्वॉल्व है, ये सब आप लोगों को पता ही है। मुझे इसके बारे में, IPL में कितने सारे पैसे इन्वॉल्व है, देश की जनता इसको उतना कितना टाइम भी देती है और कितने पैसे भी खर्च करती है, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब जय शाह साहब 2015 में फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमिटीज के BCCI के मेंबर बन गए, तो 2016 में, उसके तुरंत बाद 2016-17 से ये जो वाइवो कंपनी है, वीवो कंपनी जो है, इसने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट BCCI से साइन किया। कोइंसिडेंस है, ये भी कोइंसिडेंस ही हो सकता है ना। अब 2018-19 में, या ये कब जय शाह साहब सेक्रेटरी बन गए थे इसके, BCCI के सेक्रेटरी भी बन गए थे। आज तो एक तरह से रूल ही कर रहे हैं, ब्रिजेश पटेल साहब चेयरमैन है और ये इसके सेक्रेटरी हैं शायद। दोनों किस स्टेट से आते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर है तो मैं बता भी देता हूँ। हमारे एक वेस्टर्न बॉर्डर पे एक स्टेट है गुजरात नाम का, ये दोनों वहां से। और ये जो कंपनीज, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ये जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं जो इंडिया में काम करती हैं और जो चाइनीज गवर्नमेंटल एजेंसीज की जितनी भी कंपनीज हैं, उसमें मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन कितने डायरेक्टर्स हैं, इस पे रिसर्च करनी चाहिए। मैं नहीं तो करके आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के दूंगा। मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पे रिसर्च करें आप, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इन्हीं लोगों की खरीदी हुई मीडिया है, वो क्रिमिनल मीडिया है, वो ये नहीं करेगी। उसके बाद 18-19 में भी वाइवो रही। उसके बाद एक बहुत ही अजीब बात हुई 18-19 से, जो ये अभी ईडी ने रेड किया ना, ये बता रहे हैं कि 18-19 से पैसे बड़े लेवल पे 62,500 करोड़ ट्रांसफर होने शुरू हो गए थे। और एक मुंह दिखाने के तौर पे 2020 में ड्रीम 11 नाम की एक कंपनी है जिसको IPL की स्पॉन्सरशिप इन्होंने एक तरह से ऑफलोड कर दी थी। लेकिन 2021 में दोबारा वीवो कंपनी ही इसकी स्पॉन्सर बन गई। तो जिस कंपनी ने, वीवो कंपनी ने देश के 62,000 करोड़ रुपए लूटना शुरू कर दिया था, उसको जय शाह साहब जिस पे कंट्रोल कर रहे हैं, उस BCCI ने उसको भारत का सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा मशहूर स्पोर्ट्स है, जिसको पूरा देश भावनात्मक रूप से जुड़ के देखता है, उसके हवाले कर दिया था स्पॉन्सरशिप। और वीवो कंपनी की, जो कि चाइना में भारत का पैसा चुरा के भेज रही थी, उसको पब्लिसिटी हासिल करने का मौका दिया। कितना बड़ा, ये जय शाह साहब की क़यादत में BCCI ने ये काम किया। अभी जो लेटेस्ट है, इसका ये कहा जा रहा है कि टाटा जो कंपनी है, मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।